दोस्तों कैसे हो। और बहुत दिनों से मेरे को ये लग रहा था कि मेरे जो क्लाइंट है या दूसरे क्लाइंट लोग हैं उनके लिए मुझे कुछ वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि सबसे एलआईसी के सब प्लान अच्छे ही है, ए टू जेड अच्छे प्लान हैं। जो भी है अपने अपने मकसद पे, अपने अपने गोल पे और अपने अपने ध्येय पे, अपने अपने टाइम पर, हर पॉलिसी की अपना खुद का एक निजी वो है। लेकिन क्लाइंट की ज़रूरत क्या है और क्लाइंट को क्या चाहिए, इसके हिसाब से प्लान बनाया गया है, प्लान दिया गया है। तो आपको आपका पॉलिसी में कौन सा प्लान है, आपके पॉलिसी में आपको कौन सा प्लान अच्छा लगता है, वो वाला प्लान आपको लेना चाहिए। जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता हो, आपको लगेगा कि मेरा इनकम कुछ सोर्स बरोबर नहीं है, इनकम आगे पीछे हो सकता है, मैं नहीं भर पाऊँगा, तो आपको मनी बैक लेना चाहिए। जैसे आपने 4 साल भर दिए तो 5वें साल वो प्रीमियम आपका, वो जो बोनस आता है हर 5 साल में 50% रिटर्न होता है। जैसे आपने जैसे समझो 1 लाख रुपया भरे 5 साल में 20-20 हज़ार करके, तो उसमें का 500 रुपये आपको 50,000 रुपये आपको हर 5 साल में रिटर्न आएगा, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो बोनस के साथ में आपको मैच्योरिटी पे रिटर्न दिया जाएगा। ये मनी बैक प्लान है नॉर्मली। लेकिन एक जो प्लान है जो मुझे खास करके मुझे पसंद है, वो जो इतना वो प्लान की इतनी खूबसूरती है, जिसे हम कन्यादान प्लान बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, चाइल्ड के बच्चों के लिए, उसमें वो प्लान हम लोग देते हैं जिसमें उस बंदे पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, और उस बंदे पे बहुत सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद वो बच्चे को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और सडनली कुछ उनको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और मैच्योरिटी भी उस पर है, और उसमें हर साल उसको एवरी ईयर पेंशन भी आएगा, हर साल उनको बोनस भी मिलेगा। लेकिन इन केस डेथ होता है तो ये उसमें केस ये है। तो उस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। बहुत ही खूबसूरत प्लान है। मैंने जैसे 100 पॉलिसी बेचा होगा, 100 में से मेरे 80-90 पॉलिसी मैंने जीवन लक्ष्य के ही दिए हैं मेरे क्लाइंट लोगों को, क्योंकि वो प्लान मैंने खुद भी लिया, और बहुत ही बढ़िया प्लान है एकदम। मतलब ऐसा प्लान मैंने अभी तक देखा नहीं था, और ऐसा प्लान अभी तक मैंने ये भी नहीं सेल भी नहीं किया था। लेकिन अभी जब आया प्लान जीवन लक्ष्य प्लान 933 है वो प्लान का नाम, और वही हम लोग कन्यादान या दूसरे जैसे करके इनके समझा आपका डेथ हो जाता है, तो हम लोग जो सुकन्या प्लान है पोस्ट ऑफिस का, वो पोस्ट ऑफिस और इसमें हम लोग का कंपैरिजन ये करते हैं कि समझो आप पोस्ट ऑफिस में 10 महीने का 4,000 रुपया भरते हो, बराबर है, और वहाँ पे सडनली फादर का डेथ हो जाता है इन एक्सीडेंटली, तो वहाँ पे आपको 4,000 रुपये रिटर्न मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। लेकिन यहाँ पे ये प्लान लेने के बाद अगर 4,000 का आपने EMI दिया, बराबर है, इंस्टॉलमेंट जो होता है, तो वो देने के बाद अगर डैडी का डेथ हो जाता है, तो डैडी का डेथ होने के बाद में उसके फादर जो उसकी बच्ची है उसको पोस्ट ऑफिस में तो सिर्फ 4,000 मिलेगा, और जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उसका शादी गारंटेड है, उसमें शादी में कम से कम 26 लाख रुपया तो उसको आने ही आने हैं, कैसे भी करके 26 लाख रुपया मैच्योरिटी तो मिलनी ही मिलनी है। और उसमें 25 साल तक, मतलब पॉलिसी ख़त्म होने तक, नेक्स्ट डेथ एनिवर्सरी फादर का जो भी या जिसका नॉमिनी जो पॉलिसी होल्डर है उसका जो नेक्स्ट डेथ एनिवर्सरी रहेगा, वहाँ से लेके पॉलिसी एंड होने तक आपको कंटिन्यू जो पॉलिसी है, जैसे ये 10 लाख की पॉलिसी 4,000 बढ़ते हैं, तो उसमें 10 लाख की पॉलिसी है, और 10 लाख का पॉलिसी में आपको मतलब इन एक्सीडेंट डेथ हो गया तो वहाँ पे तो उनको 10 लाख रुपया ऑन दी स्पॉट मिला ही। फिर वहाँ से कंटिन्यू हर साल एवरी ईयर उस डेथ एनिवर्सरी पे उनके बच्चे का जो ये रहेगा नॉमिनी, बच्चे के खाते में हर साल कम से कम 1 लाख रुपया कंटिन्यू आते रहेगा। मैच्योरिटी पे 26 लाख रुपये भी हम देने वाले हैं, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 27 लाख रुपया वो हो जाता है। और यहाँ पे हर साल 1-1 लाख रुपया कंटिन्यू आ रहा है सर, हर साल आ रहा है। और प्रीमियम आपको भरने का भी नहीं है, प्रीमियम ऑन दी स्पॉट, जैसे कस्टमर का डेथ हो गया, जो पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया, उस डेथ होने के बाद में एवरी ईयर पार्टी को पेंशन आता है 1 लाख रुपया गारंटेड है। उसके बाद में प्रीमियम भरने का नहीं है 4,000, और एंड तक पैसा आते रहेगा। और मैच्योरिटी अगर पार्टी का डेथ नहीं होता है तो 22 साल ही भरना है इसको। LIC को 22 साल भर के 3 साल वेटिंग पीरियड है, 25वें साल में आपको 26 लाख रुपए गारंटेड दिया जाएगा। ये हमारा LIC का प्लान है जीवन लक्ष्य, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा। इस प्लान में ऐसा खासियत है कि आपने पहले दिन से ही आपको वो 26 लाख रुपए गारंटेड हो जाता है। अगर आप पैसा भरते हो तो भी, आप नहीं रहते हो तो भी,
ये ऐसा ही प्लान है। बाकी सब प्लान में कैसा है कि समझो आपका डेथ हो जाता है, वहाँ पे ही सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसा डेथ हो गया तो भी एवरी ईयर बोनस कैलकुलेट होते जाता है, प्लस आपको 10% आते रहता है। 1-1 लाख रुपया, 10 लाख का 10% 1 लाख एवरी ईयर आते रहेगा 25 साल तक। और मैच्योरिटी पे 26 लाख रुपया भी आपको दिया जाएगा, प्लस 10% एक्स्ट्रा, वो रहेगा 1 लाख, मतलब 27 लाख रुपया करके आपको मैच्योरिटी भी मिलता है। ऐसा कौन सा प्लान है जो आपको दे रहा है? कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ पे 24 लाख रुपया तो ये आ गया, एग्जाम्पल उनका फर्स्ट ईयर में डेथ हो जाता है तो वहाँ पे 24 लाख रुपये ये आ गया, वहाँ पे 27 लाख रुपये वो हो गया, तो करीबन आपका 52-53 लाख तो ये हो गया। 10 लाख वहाँ पे एक्सीडेंट बेनिफिट का वो आपको मिल रहा है, तो 73 लाख आपको यहाँ पे टोटल बेनिफिट मिलता है अगर आप देखेंगे तो पूरा। और इसमें वो भी है, जैसे आपका समझो ड्यू टू एक्सीडेंट आपका पैरालिसिस वगैरह आ जाता है, डिसेबिलिटी आ जाता है, तो वहाँ पे आपको प्रीमियम माफ़ हो जाता है। प्रीमियम भरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिसेबिलिटी क्लॉज है जिसमें एक्सीडेंट में आदमी कमा नहीं पाता, ड्यू टू एक्सीडेंट ओनली, नॉट ब्लड प्रेशर, और उससे अगर आपको डिसेबिलिटी आता है तो उसमें नहीं है। सिर्फ आपको ड्यू टू एक्सीडेंट अगर परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हो तो उसमें उसका भी डेफिनेशन है कि 6 चीज़ में से खाना पीना, कपड़ा पहनना, चलना, ये सब उसमें का 6 चीज़ में से 4 चीज़ आपको नहीं आना चाहिए। तो वो अगर आपको नहीं होता है तो वो भी प्रीमियम माफ़ हो जाता है और मैच्योरिटी आपको गारंटेड मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों, लाइक करना, जीवन लक्ष्य प्लान जरूर लीजिए।